अगले साल नीट 2027 अराउंड 25 लाख बच्चे देंगे, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा से बस 25 से 30 हज़ार बच्चों को सीट मिलेगा। बाकी जो 99% बच्चे होंगे वो उनको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नीट इज़ नॉट लाइक योर स्कूल एग्ज़ाम्स। स्कूल एग्ज़ाम्स में 99% बच्चे पास होते हैं और नीट में 99% बच्चे फेल होते हैं। रीज़न काफ़ी सिंपल है कि सीट्स लिमिटेड हैं, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो, इजी हो, मॉडरेट हो या डिफ़िकल्ट हो, आपको टॉप 1% में आना होगा। और अभी जैसा पेपर आ रहा है, आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आप हर तरह के पेपर के लिए रेडी हो, चाहे पेपर इजी आए, मॉडरेट आए या डिफ़िकल्ट आए, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स ना कुछ गलतियां करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैंने भी जब नीट के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने वो सारी गलतियां की थी, और फिर मुझे बहुत सारे ड्रॉप्स लेने पड़े। और लास्ट ईयर मैंने वो सारी गलतियां कर करके उनको ठीक किया, और जिसके कारण मेरे नीट 2026 में 685 और रीनीट 2026 में 591 मार्क्स आए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से मिस्टेक्स थे जो मैं करता था और जिनको मैंने सॉल्व किया थ्रू सर्टेन रूल्स को फॉलो करके। ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर लोगे तो ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहिए या फिर ऑनलाइन, और बहुत सारी बातें हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो रूल नंबर 1, कंट्रोल योर फ़ोन। देखो, आप भी जानते होंगे कि अभी आज के टाइम पे फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप फ़ोन को कंट्रोल कर लेते हो तो आप ऑलरेडी 90% नीट एस्पिरेंट से आगे निकल जाओगे। कैसे करना है? सबसे पहले जितने भी आपके फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स हैं सबको अनइंस्टॉल कर दो। एक एक करके बताऊं तो सबसे पहले इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो। हो सकता है आपने कुछ नीट के टीचर्स को या फिर जिन्होंने नीट क्लियर कर लिया उनको फॉलो कर रखा होगा, जो आपको मोटिवेशनल बातें बताते होंगे, पर वो कहीं काम नहीं आने वाली आपके। उससे ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कर दोगे उसमें, तो उसको अनइंस्टॉल कर दो। स्नैपचैट अगर यूज़ करते हो तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि अगर आप नीट के लिए सीरियसली प्रिपेयर करोगे ना तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग होने वाली है। और अगर आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के या फिर रिलेटिव्स के स्नैप्स देखोगे तो आपके दिमाग में ना, जब आप पढ़ने में आओगे तो वही सारी चीज़ें घूमते रहेंगी। मैं भी यूज़ करता था पहले, तो मेरे भी दिमाग में घूमता रहता था। फिर आप खुद को कंपेयर करने लगोगे और ओवरथिंक करने लगोगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, आपका ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। तो स्नैपचैट अनइंस्टॉल कर दो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो अगर आपने कुछ टीचर्स को फॉलो कर रखा है या फिर कुछ ग्रुप्स में ऐडेड हो आप नीट से रिलेटेड, उसके अपडेट्स के लिए। ना यूट्यूब, देखो यूट्यूब के लिए ना, अगर आप यूट्यूब का यूज़ करते हो वन शॉट्स देखने के लिए जैसे मैं करता था, तो आप क्या करो कि डिसेबल कर दो यूट्यूब को। मैंने भी डिसेबल कर रखा था। और अगर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना है या फिर कोई लेक्चर करना है, वन शॉट करना है, तो सबसे पहले आप उसको कॉपी पे लिख लो, या फिर फ़ोन में जो व्हाट्सएप वाला फीचर होता है खुद को मैसेज करने वाला, वहाँ पे लिख लो कि मैं ये वीडियो देखने जा रहा हूँ, और उसके बाद इनेबल करके फिर उसको, उस वीडियो को देखो। एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा इसमें, ताकि अगर आप मान लो लेक्चर देखने के लिए आपने फ़ोन खोला या फिर टैब खोला और आप जाके यूट्यूब स्क्रॉल ना करने लग जाओ। मेरी फ्रेंड थी जो सोशल मीडिया तो लास्ट ईयर यूज़ नहीं करती थी, पर उसको क्या था ना कि उससे यूट्यूब कंट्रोल नहीं होता था, तो वो लॉक लगवा लेती थी किसी से भी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बाकी आजकल किसी से भी सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया को के जितने भी ऐप्स हैं लाइक इंस्टाग्राम और यूट्यूब, उनको जिन इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। वो आपका अटेंशन ग्रैब कर लेंगे, आप इससे फाइट नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप अवॉइड करो। सो नाउ रूल नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर लास्ट नीट अटेम्प्ट एंड डेली मिस्टेक्स। देखो, हर एक जो बच्चा होता है ना वो अलग होता है।
उसने अलग पढ़ाई कर रखी होती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, उसका जो अभी तक का लाइफ का कंडीशन है वो अलग है, उसने अलग अलग गलतियाँ कर रखी होंगी। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं पर मोस्टली डिफरेंट होता है। तो आपको सबसे अच्छे से पता है कि आपने लास्ट ईयर क्या क्या गलतियाँ करी थी जिसके कारण आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, रिविज़न नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया। तो इन सब को एक ब्लैंक पेपर लो वाइट वाला, उसमें लिखो कि मैंने ये गलतियाँ करी थी और उसका सॉल्यूशन लिखो कि मैं इस साल कैसे उसको ठीक करूँगा, और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ। हर 2-3 दिन में उसको पढ़ते रहो और उन गलतियों को इस बार रिपीट मत करो, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाओ। और बाकी जो आपसे डेली गलतियाँ होती हैं, आप कुछ सोचते होगे कि मैं ऐसा ऐसा कर लूँगा, वो नहीं हो पाता होगा, या फिर आज आप कुछ गलतियाँ कर रहे हो, लाइक टाइम वेस्ट कर दिया 1-2 घंटा, किसी से बात करने लग गया, तो आप को जैसे ही रियलाइज़ होता है, आप एक कॉपी बनाओ या डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि मैंने ऐसा गलती कर दिया, कल से मैं रिपीट नहीं करूँगा। ऐसे करते करते अगर आप कुछ दिन करोगे ना, 1-2 महीने में आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड इंसान बन जाओगे। रूल नंबर 3 इज़ स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। अब नीट के लिए अराउंड 8 मंथ्स ही बचे हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ। तो देखो, मैं इसका बहुत सिंपल सा आंसर बताता हूँ। अगर आपका स्कोर बॉर्डर लाइन पे है, अराउंड 450 प्लस है, 450 टू 550 के बीच है, या फिर 520 या 530 के बीच, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका भले सेकेंड अटैम्प्ट हो या थर्ड अटैम्प्ट, तब भी आप एक ड्रॉप ले लो, क्योंकि आप बहुत ही पास हो। 8-10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए होते तो आप सेलेक्ट हो जाते। तो इसलिए आपको डेफिनेटली एक चांस खुद को देना चाहिए। और दूसरे वो लोग, अगर आप बहुत पैशनेट हो डॉक्टर बनने के लिए, तो भी आप ड्रॉप ले सकते हो। अब जिन्होंने ड्रॉप लेने का सोच भी लिया है ना, उनको ना सेल्फ डाउट हो रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा खुद पे। किसी को भी ना शुरुआत में नहीं आता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके मार्क्स कम आते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मेरे से अगले साल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखो, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका सेल्फ डाउट खत्म होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और कुछ लोगों के पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि आपका जब ड्रॉप हो जाता है 1-2, उसके बाद आपके पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते। पर अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे ना, तो आपके पेरेंट्स उतना ही ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अब कुछ अलग कैटेगरी के बच्चे, अगर किसी ने भी नीट 2026 दिया है या फिर नीट 2025 वाला पेपर दिया है, तो आपको पता होगा कि नीट का जो पेपर का लेवल है अब जेईई मेंस से भी हायर हो गया है। और ये वाला पेपर बहुत ज़्यादा मेहनत डिमांड करता है, और अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है ना इंडिया में कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। और इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आपने 2-3 साल जिस भी एग्ज़ाम को दिया है, आप उसी को कंटिन्यू करो, क्योंकि आपने 50-60% चीज़ें कर ली होती हैं, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ऑल्सो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सडनली किसी नए फील्ड में जाओगे ना, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। अब ऑनलाइन वर्सेस ऑफ़लाइन की बात कर लूँ, तो देखो, अगर आप ऑफ़लाइन अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप कर लो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको ड्रॉप ईयर में ना घर में रहने का मन नहीं करता, तो आप ऑफ़लाइन, अगर आपके पेरेंट्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कर लो। पर आप 2 बातों का ध्यान रखना, क्योंकि ऑफ़लाइन अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे। कुछ 1-2 सब्जेक्ट के अच्छे होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के अच्छे नहीं होंगे। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने CLC सीकर में एडमिशन लिया था लास्ट ईयर, और वो और उसके 1-2 दोस्त भी PW के ऑनलाइन लेक्चर्स करती थी बैचेस के, क्योंकि वहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं थे। ऑल्सो अगर आपने ऑनलाइन से किसी भी टीचर से पढ़ रखा होगा लास्ट ईयर, अगर 50-60% सिलेबस कर रखा है, तो ऐसा होगा ना कि आपने अगर करा है उतना सिलेबस, तो आपको पता होगा कि वो अच्छा पढ़ाता है, तभी आपने किया होगा। और दोनों ही नीट 2025 और रीनीट 2026 का पेपर का लेवल सेम था, तो ऑलमोस्ट सेम ही पढ़ाएंगे जो भी टीचर्स होंगे। तो आप अगर उन्हीं का लेक्चर वापस से करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
और आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी कोचिंग या कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवाता। किसी भी बच्चे का सिलेक्शन उसकी खुद की मेहनत से होता है। टीचर का बस 20 to 30% रोल होता है, बाकी सारा उस बच्चे का खुद का मेहनत होता है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, उसका रिविज़न होता है, उसकी सेक्रीफाइसेस होते हैं। रही बात ऑनलाइन की, तो देखो ऑनलाइन में बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अपने हिसाब से लेक्चर को इंटू 2x की स्पीड में देख सकते हो, अपने शेड्यूल के अनुसार लेक्चर को अपने टाइम के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स है लाइक आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आती और आप थोड़ा उतना अकाउंटेबल फील नहीं करते हो, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो भी 1-2 दोस्त होगा जो कि सीरियस होगा नीट के लिए, उसका ग्रुप बनाओ, उसके साथ आप डेली अपडेट कर सकते हो। और मैं फर्दर बताऊंगा आपको कि कैसे अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। नाउ रूल नंबर 4 इज़ डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी लास्ट 2 ईयर्स से 2025 और 2026 का पेपर जैसा नीट का आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे चला गया है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल या PYQ बेस्ड पेपर नहीं आ रहा है। और इस पेपर को अगर आपको अच्छे से करना है ना, इसमें अच्छा स्कोर, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो हर साल ना जब नीट का पेपर बनता है तो टीचर्स की कमेटी होती है जो एक पेपर बनाती है और वो नए न्यू क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। और आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप में अप्रोच डेवलप होगा नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए आप सबसे पहले तो जो भी आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए जो भी क्लास में कराया जाता है, आप जिस भी बैच को फॉलो करते हो, उसकी क्लास में जो भी चीज़ बताई जाती है उसको आप 100% करो। उसके बाद आपको प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले PYQs करने हैं, क्योंकि 50 to 60% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स, थियरी, कंसेप्ट से आते हैं जो कि ऑलरेडी PYQs में पूछा जा चुका है। जो भी टॉपिक PYQ में आ गया है उन टॉपिक को आपको सुपर स्ट्रॉन्ग करके रखना है। और उसके बाद आपको NCERT के क्वेश्चंस करने हैं। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे NCERT का जो सॉल्व एग्जांपल है ना, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आता है। एग्जांपल के लिए नीट 2026 में एंगुलर वेलोसिटी वाला जो क्वेश्चन था वो एज इट इज NCERT का सॉल्व एग्जांपल वाला क्वेश्चन है। और एक वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन था मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, वो NCERT के बैग एक्सरसाइज में एज इट इज़ दिया हुआ है। उसके बाद आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। एग्जांपल दूँ तो जैसे नीट 2026 में 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस दिया हुआ था और एक्सेलरेशन और उसका डायरेक्शन पूछा था, वो एज इट इज़ क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। अब नीट 2026 की बात करूँ तो जो टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन था एक, वो सिलेंड्रिकल बॉक्स को डाल दिया वो वाला क्वेश्चन, और भी 2-3 क्वेश्चन थे, इंक्रीज इन वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, ये सब डायरेक्ट NCERT एग्जाम्पलर से आया था। तो ये आपको करने हैं। और JEE मेंस में के क्वेश्चन करने हैं। और मोस्टली क्लास में टीचर्स करा देते हैं, पर अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप सबसे पहले 2026 का करो, फिर 2025, फिर 24, 23, 20 जितना कर पाओ। और सेम चीज़ केमिस्ट्री के लिए करनी है। सबसे पहले PYQs करने हैं क्लास करने के बाद का, सब कुछ 100% करना है क्लास का। उसके बाद आपको PYQs करने हैं, फिर NCERT के सारे क्वेश्चन करने हैं, इन टेक्स्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज सारे, और फिर एग्जाम्पलर, और उसके बाद JEE मेंस के जितने ईयर के कर पाओ। और बायो के लिए क्या करना है, NCERT की मल्टीपल रीडिंग्स करो। अगर नोट्स बना रखे तो नोट्स और NCERT दोनों पढ़ना है। 10 to 15 टाइम जितने बार पढ़ पाओ, और PYQs 2-3 बार बना लो। सो नाउ रूल नंबर 5 इज़ नेवर स्किप एनी टेस्ट। देखो क्लासेस का बैकलॉग आप कवर कर सकते हो, पर टेस्ट का बैकलॉग आप कभी कवर नहीं कर सकते। मैं खुद की बात करूं तो मैंने लास्ट ईयर नीट प्रैप का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लिया था, और यकीन 2.0 का टेस्ट मैं देता था ऑनलाइन वाला। ऑफलाइन वाला जो नीट प्रैप वाला टेस्ट था, मैंने एक भी टेस्ट स्किप नहीं किया था। एक दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था, तो मैं गया मेडिकल शॉप में, मैंने वहाँ टैबलेट ले गया, वहीं पे खाया और इंजेक्शन लिया, और मैं टेस्ट देने चला गया। मुझे इतना नींद आ रहा था क्लास में, पर फिर भी मैंने टेस्ट दिया। तो आपको डेडिकेशन शो करना पड़ेगा आपको। आप जितना ज़्यादा वो स्ट्रिक मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा है तो आप नहीं छोड़ो, इवन तो आपकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, आपका मन नहीं कर रहा, तब भी मत छोड़ो। सो नाउ रूल नंबर 6 इज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग। देखो
मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स के साथ और इवन मेरे साथ यही प्रॉब्लम था कि जब हमारा ड्रॉप ईयर होता है ना, तो हम लास्ट ईयर को लेकर रोते रहते हैं कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने ये कर दिया। या फिर फैमिली को लेके कि ऐसा वो ऐसा सोच रहे हैं या फिर वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, उसने मुझे ये बोल दिया या फिर किसी ने कुछ और बोल दिया। या फिर फ्यूचर को लेके कि क्या मैं कर पाऊँगा, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है ओवरथिंकिंग का? देखो, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप एक पेपर लेके बैठो। आप कॉपी ले सकते हो या फिर डायरी ले सकते हो। उसमें ना आप लिख लो, कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में आता है, आप उसको लिख लो कि इस टाइम इस चीज़ के बारे में मुझे सोचना है, इस चीज़ के बारे में। और एक टाइम फिक्स कर लो शाम का या फिर कभी भी कि इस टाइम पे मैं इस जो भी इम्पोर्टेंट जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं उसके बारे में मैं सोचूंगा, क्योंकि आप ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते अपने थॉट को। तो अब उस टाइम पे अगर कोई इंपॉर्टेंट वाली चीज़ होगी तो आप सोचोगे, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो आप उसको स्किप कर दोगे। ये सिंपल सा तरीका है जिससे आपकी ओवरथिंकिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर 7 इज़ प्लीज़ डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एंड डोंट क्रिएट बैकलॉग्स। देखो, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ टेंडेंसी टू प्रोक्रेस्टिनेट। हम क्या करते हैं ना कि कोई भी आज का काम है ना उसको कल करेंगे। स्पेशली ऑनलाइन में जब आप पढ़ रहे होते हो तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ होती है कि आज वाला लेक्चर कल देख लेंगे, रिकॉर्डेड तो आता ही है, कल वाला परसों देख लेंगे। और अगर मान लो संडे को टेस्ट है तो आज से रिविज़न नहीं करेंगे, जाके सैटरडे को करेंगे। और ये वाली टेंडेंसी ना सबसे गंदी है, जो कि मेरे साथ भी थी। तो ये वाली बात आपने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये वाली चीज़ आप नीट के लिए आपको ये चीज़ अप्लाई ही करना पड़ेगा। आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत कंसिस्टेंट रहना है। आज वाला जो भी आपका वर्क है, जो भी लेक्चर है, जो भी आप टॉपिक आज पढ़ाया गया, उसके जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आज का काम आज ही ख़त्म करो। कोशिश करो कि आपकी तबीयत ख़राब है या फिर मन नहीं करा, तब भी आज वाला काम को आज ही आप ख़त्म करो। So now rule number 8 is make daily targets and increase your efficiency। देखो, मेरे साथ भी जब मैंने इनिशियली नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या करते हैं। और मैं एक एक चैप्टर को, एक एक लेक्चर को 4-5 आवर्स में करता था। मतलब दिन भर में बहुत कम पढ़ाई करता था। और मैक्सिमम बच्चों को क्या होता है ना कि पता ही नहीं होता सुबह उठ के करना क्या है। तो क्या करते हैं, सुबह उठ के फ़ोन खोलते हैं और स्क्रॉल करने लगते हैं। इसके कारण 2-3 घंटे वेस्ट करते हैं और जिस रिग्रेट में पूरा दिन ख़राब कर लेते हैं। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको हर रोज़ शाम को सोने से पहले एक डेली टारगेट बनाना है कि कल सुबह मुझे क्या करना है। आपको टाइम के साथ काम को लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक मैं फ़िज़िक्स का फॉर्मूला पढ़ूँगा या फिर क्वेश्चन करूँगा। उसके बाद फिर 8 से 11 फ़िज़िक्स की क्लास करूँगा। इस तरह से आपको पूरा दिन का हर एक छोटा से छोटा काम लिख लेना है, इतने बजे से इतने बजे तक करूँगा। इनिशियली 1-2 वीक में ना आप अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाओगे और शायद उसके बाद भी ना कर पाओ, पर 70-80% भी अगर आप कर पाते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है उस एक चीज़ से कि आप दिन भर अपना वेस्ट कर रहे हो, बिना कुछ रैंडमली कुछ भी कर रहे हो उससे। इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाएगी और आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ पाओगे। नाउ रूल नंबर 8, ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस एंड मेक योर स्टडीज़ इंटरेस्टिंग। देखो, ऑनलाइन में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ना वो कंपटीशन वाली फील नहीं होती, हम ज़्यादा अकाउंटेबल फील नहीं करते हैं और अकेला अकेला फील होने लगता है एक टाइम पे आपको प्रिपरेशन करने टाइम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, आप 2-3 लोगों का ग्रुप बनाओ जो कि बहुत सीरियस बच्चे होंगे पढ़ने के लिए। भले मार्क्स कम आते हो ज़्यादा आते हो, बट वो सीरियस होने चाहिए नीट के लिए। उनका ग्रुप्स बनाओ। वो कहाँ से मिलेंगे आपको? तो कोई टेस्ट सीरीज़ आपने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा होगा, उस वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर आपके स्कूल वाले दोस्त, या फिर कहीं से भी आप देख लो। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं आजकल, आप खोज सकते हो। और आप उसमें क्या करो कि आप डेली जो भी पढ़ते हो उसको अपडेट करो कि मैंने आज दिन भर में बिफ़ोर स्लीपिंग, या फिर आप एक टाइम फिक्स कर लो बिफ़ोर 9 PM आपको अपडेट करना है। उसमें क्या कर सकते हो कि जो भी आपने पढ़ा ना, आप उसको अपडेट किया करो। इससे क्या होगा, एक तो आप जो भी पढ़ोगे ना वो अपडेट करोगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने इतना पढ़ाई किया, और सामने वाला बच्चा भी आपको बताएगा। तो उससे आपको आइडिया भी मिलता रहेगा कि देखो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन करने हैं कि उसने ये वाला क्वेश्चन किया, मैंने नहीं किया।
और अगर मान लो आप किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने लगे, लाइक फिज़िक्स पे आप ज़्यादा फोकस करने लगे, और सामने वाला जो भी आपका फ्रेंड होगा वो केमिस्ट्री और बायो भी पढ़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे, डेली टारगेट बनाओगे, तो उसमें आप केमिस्ट्री पढ़ना या बायो पढ़ना इंक्लूड कर पाओगे। ऑल्सो आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, टेस्ट स्कोर शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो ऑफलाइन में आपको मिलता है वो आप ऑनलाइन में भी क्रिएट कर सकते हो। और ड्रॉप ईयर की ये बुरी बात ये भी होती है कि आपको ना थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहता है उतना पढ़ाई में, तो इस ऐसा करने से आपको पढ़ाई थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगी। अगर मान लो आप अपने दोस्त से ज़्यादा मार्क्स लेके आओगे और या फिर 20-30 मार्क्स का आपका टेस्ट में इम्प्रूवमेंट होगा तो आपको पता चलेगा, और डाउट्स में आप डिस्कस करोगे, तो ये बहुत ही सही तरीका, आप करके देखना है सर। नाउ रूल नंबर 9 इज़ बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। देखो, अगर आपको मूवीज़, वेब सीरीज़, क्रिकेट देखने का शौक़ है, आपको ये सब देखना पसंद है, तो लास्ट 8 मंथ्स इसको अवॉइड करो नीट तक। मुझे भी ये सब पसंद था, मैंने भी बहुत सारे मूवीज़, क्रिकेट और वेब सीरीज़ देखी है, पर लास्ट ईयर मैंने एक भी मूवी, क्रिकेट या वेब सीरीज़ नहीं देखा था। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यहाँ आपको अगर 100% जो लोग हैं उनमें टॉप 1% में आना है, तो आपको ये सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। और रही बात कंसिस्टेंसी की, तो उसके लिए एक ही रूल मैंने बनाया था, स्लीप, स्टडी, ईट, रिपीट का। वापस से सुन लो, स्लीप, स्टडी, ईट, रिपीट। तो आपको बस यही करना है। आपको या तो आप पढ़ाई करोगे या फिर सोओगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। ऐसा आपको खुद से रूल बनाना है। अगर आपको कंसिस्टेंट होना है पढ़ाई में, तो आपको बोरिंग लाइफ जीनी पड़ेगी। बहुत सारे आपको टॉपर्स मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स लोग, वहाँ पर आपको बोलेंगे कि यार मैं थोड़ा चीट ले लेता था रात को, मैं 15-20 मिनट आप इंस्टा देख लेता था। पर वही चीज़ है ना कि आप वो 15-20 मिनट कब 1-2 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर कल सुबह उठ के आप वही चीज़ देखने लगते हो, किसी को पता नहीं चलता। और मूवीज़ के ट्रेलर्स क्यों रिलीज़ किए जाते हैं? आपके दिमाग में घुमाने के लिए। अगर आपने किसी मूवी का ट्रेलर देखा तो आप जाके उस मूवी को देखोगे। तो ऐसा ही होता है, आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि स्लीप, स्टडी, ईट, रिपीट। नाउ रूल नंबर 10, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इज़ रिविज़न। देखो, मेरे से आप पर्सनली पूछो कि सबसे बड़ा गलती मैंने सारे ड्रॉप्स में क्या किया जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो है डेली रिवीजन करना, जो कि मैंने नहीं किया किसी भी ड्रॉप में। जिसके कारण क्या हुआ कि मैं जो भी पढ़ता जाता था भूलता जाता था, पढ़ता जाता था भूलता जाता। आप में से मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही होगी, आप पढ़ते तो होगे पर वही आप भूलते जाते होगे। फिर एट द एंड क्या होता है, लास्ट 2-3 महीने में आप एक बार पूरा सिलेबस पूरे तरह से पढ़ नहीं पाओगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सलूशन यही है कि आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए वही टॉपर्स लोग बताते हैं 1357 रूल, पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक चैप्टर ऑन एन एवरेज 5 to 10 लेक्चर्स में कंप्लीट होता है। लेट्स से कि आपने किसी भी चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 1 किया, तो आज जो भी आप क्लास करोगे कर लो, नोट्स बना के रख लो। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए आपको 30 मिनट्स अराउंड, या फिर उससे 10-15 मिनट ज़्यादा लग गया तो कोई बात नहीं, आपको शाम को निकाल के रखने हैं। और उस टाइम पे आज आपने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज़ करना है। कैसे करना है? मान लो आज आपने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा, तो उस लेक्चर को रिवाइज़ करो और 10% जो क्वेश्चन नहीं बने थे उसको वापस बना लो। आधे घंटे में आराम से हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर को आपको रिवाइज़ करने में आधा घंटा ही लगेगा। आज ही आपने पढ़ा था तो थोड़े ना ज़्यादा टाइम लगेगा। और नेक्स्ट डे मान लो कल आपने लेक्चर नंबर 2 करा, तो सबसे पहले जब वो आधा घंटा जो आपने शाम को रिवीजन का टाइम अपने अनुसार फिक्स करके रखा है, उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आज वाला रिवाइज कर लोगे। और चूंकि आप ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुके होगे, तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा उसको रिवाइज करने में। और फिर कल जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। फिर नेक्स्ट डे लेक्चर नंबर 3 आएगा, तो पहले 1-2 रिवाइज कर लो, फिर लेक्चर नंबर 3 करो। इस तरह से जितने ज़्यादा लेक्चर में कोई चैप्टर खत्म होगा, उतना टाइम आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। और आप ऐसा ट्राई करके देखो, 1-2 वीक में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर सुपर स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आप बायो भी लेक्चर से कर रहे हो, तो आप यही सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो उसमें भी। और अगर आप वन शॉट से कर रहे हो, क्योंकि वन शॉट से करना और NCERT करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप 8 मंथ्स ही बचे हैं और मोस्ट ऑफ द नीट एस्पायरेंट का बायो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप यूजुअली 3 से 4 दिन में आपको एक चैप्टर ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है, मान लो आज अपने 1/3 चैप्टर पढ़ा,
यानी 30% पढ़ा, तो उसका नोट्स या एनसीईआरटी, देखो अगर आपने नोट्स बना रखा है तो नोट्स करना है, अगर नहीं बना रखा है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। और उसमें क्या करना है, आज आपने जो भी पढ़ा था, जो भी आपका, जो मान लो 1 से 3 बजे तक आप पढ़ते हो, उसमें उसका एनसीईआरटी आपको वो लास्ट के जो शाम के आधा घंटा आपने निकाल रखा है उसमें रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट डे जो 30% आप पढ़ोगे, उस टाइम जो आपने आधा घंटा फिक्स कर रखा है शाम में, उसमें सबसे पहले आज जो पढ़ा उसको रिवाइज करोगे, फिर कल जो पढ़ा उसको रिवाइज करोगे। चूँकि आज वाला पहले ही 2-3 बार कर चुके होगे तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा। इस तरह से अगर आप 2-3 दिन में चैप्टर को ख़त्म करते हो, 3 या 4 दिन में, तो आप 3 या 4 रिविज़न कर सकते हो उस चैप्टर का। ये हो गया करंट रिवीजन का। और ओल्ड रिवीजन के लिए क्या करना है, आपको कोई अच्छा सा टेस्ट सीरीज लेना है, या फिर अगर आप पीडब्ल्यू क्या यकीन 2.0 से पढ़ते हो तो उसमें टेस्ट आते ही हैं जिसमें ओल्ड चैप्टर आता रहता है, उसको आप खुद के अकॉर्डिंग रिवाइज करते जाओ। और बैकलॉग मत क्रिएट होने देना, जिससे क्या होगा कि संडे आपको पूरा खाली मिलेगा। उसमें आप एक तो टेस्ट के लिए रिवीजन करना होता है, टेस्ट देना होता है, बाकी आपके जो पुराने चैप्टर्स आपको लगते हैं कि मैं ये भूल रहा हूँ, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, उसको आप रिवाइज कर लेना। लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि मुझे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाना है नीट में तो मुझे बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी पड़ेंगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको ये जो सिंपल ऑर्डिनरी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, इनको आपको डेली कंसिस्टेंटली करना है, और ये चीज़ ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जो आपको करना पड़ेगा, जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना देगा और आपको नीट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स भी दिला देगा। बाकी मैंने सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बना रखे हैं, मैंने खुद कैसे प्रिपेयर किया था, कंप्लीट जर्नी आपको साइड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वो क्लिक करके देख सकते हो। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना।